हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने भिंडी का भुजिया बना दिया है और भिंडी के भुजिया बनने के बाद मैं घिउरा की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि घिउरा की सब्ज़ी बनने में लेट होता है और दोनों बच्चे की स्कूल है, तो प्राची अभी स्कूल चली गई है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी रोटी बन चुकी है, सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो जैसे ही भुजिया हो गया वैसे ही मैं निकाल करके सब्ज़ी को छौंक दी हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं प्राची चली गई है और यहाँ चीकू अभी सोया हुआ है, तो अभी उसे मैं उठाऊंगी, फिर ब्रश वगैरह करा के नहाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी रोटी बन गई है और मैं इसी तरीके से खाना चढ़ा रहता है, इसी तरीके से मैं साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि जब रोटी बनाते हैं तो चारों तरफ परथन के होते हैं, कीड़े हुए रहते हैं, तो जल्दी से मैं इसे हटा लेती हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता देखने में। जब सब्ज़ी बन जाएगा तो उसे मैं अच्छे से फिर क्लीन करूँगी पानी से। तो यहाँ देख सकते हैं अब मैं रोटी को अच्छे से बर्तन में रख के ढक के रख दूँगी, नहीं तो हवा लगने के बाद टाइट हो जाती है रोटी। तो यहाँ देख सकते हैं आप। और सब्ज़ी में चना रखी हूँ, घिउरा और चना की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें मैं जब मीट मसाला रख देती हूँ, बस इसमें कुछ मसाला नहीं रखती, बस हल्दी और नमक रखती हूँ, मिर्ची पाउडर भी नहीं रखती हूँ। बस प्याज मिर्ची रख के छौंक देती हूँ तेल में, उसके बाद सब्ज़ी को रखती हूँ और उसके बाद मैं इसमें हल्दी रख के मीट मसाला रख देती हूँ। लास्ट में जब पानी इसमें इसकी सूख जाती है तो लास्ट में मैं नमक रखती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं सब्ज़ी होने वाली है। अब इसमें मैं मीट मसाला ऐड करूँगी, उसके बाद जब लास्ट में जब पूरी पानी सूख जाएगी उसके बाद मैं नमक रखूँगी, नहीं तो अगर अभी नमक रख देते हैं तो फिर पता नहीं चलता है, ज़्यादा या कम हो जाता है। तो मैं लास्ट में सब्ज़ी में नमक रखती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ी देर में हो ही जाएगी सब्ज़ी। और सुबह में नहीं बनाती हूँ इसीलिए, क्योंकि बच्चों के लिए आलू का भुजिया या भिंडी का भुजिया जल्दी बन जाता है, तो लंच में उनके लिए मैं वही बनाती हूँ सुबह में, मॉर्निंग में। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू मैं नहीं लगाई थी, प्राची अभी चली गई है। तो मेरे किचन के काम हो गए हैं लगभग, नाश्ता वगैरह मेरा बन गया है और यहाँ मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। तो देख सकते हैं चीकू अभी सोया ही हुआ है, तो अभी मैं उसे उठा के ब्रश करवाऊँगी, नहाऊँगी उसे, उसके बाद मैं भी नहाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल और जल्दी हो गए, आधा घंटा पहले ही हो गए हैं। प्राची के 6:30 थे तो अभी 6 हो गए और चीकू का 8 था तो 7:30 हो गया है, आधा घंटा पहले हो गया, क्योंकि डीएम का हमारे यहाँ ऑर्डर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है इस वजह से। तो देखिए चीकू को मैंने उठा दिया है, अभी वो बाथरूम में है, नहा रहा है। मैं नहा दे रही थी तो बोला कि मम्मा जाओ आप, मैं नहा लूँगा, तो वो नहा रहा है। और अभी रात के जो चावल बचे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो फ्राई कर लेते हैं, तो फ्राई किया रहेगा तो खाने में अच्छा लगता है और वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो फ्राई कर लेती हूँ, नहीं तो अगर रस वाली कोई सब्ज़ी होती है तो मैं बिना फ्राई के खा लेती हूँ, लेकिन रस वाली नहीं थी सब्ज़ी, घिउरा की सब्ज़ी बनाई थी तो वो सूखी सब्ज़ी है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि फ्राई चावल खाने में अच्छी लगती है और इस तरीके से बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें हल्दी मिर्ची पाउडर कुछ नहीं रखती, बस मीट मसाला जो आता है पैकेट में बस वही रखती हूँ, उसी से कितना अच्छा स्वाद आता है इसका, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए लगभग मेरी सारी काम हो गए हैं और अब मैं निकलूँगी, मैं भी रेडी हो गई हूँ। देखिए खाना मैंने पैक कर दिया है, अब बस मुझे नहाना है, नहा के मैं आती हूँ, उसके बाद देखिए चावल भी मेरे फ्राई हो गए, बस इसे खाली करके बॉक्स में रखूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं आज कॉटन की साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कॉटन की साड़ी पहनने का, और मैं पिछले साल ही इसे ली थी साड़ी को, लेकिन मैं पिछले साल 2 बार ही पहनी हूँ, इस बार पहली बार पहन रही, मतलब इस साल निकाली हूँ, गर्मी का समय है तो मैंने सोचा कि चलो आज पहन लेते हैं। और मतलब स्टार्टिंग में जब हम पहनते हैं कॉटन की साड़ी लेते हैं तो इसे पानी में डिप करके रखना पड़ता है पूरे रात भर, तो क्योंकि हार्ड होता है, कड़ा रहता है, तो हम ऐसे नया कोरा नहीं पहन सकते हैं, उसे हम पानी में भिगो के रखते हैं, उसके बाद सॉफ्ट हो जाती है तो फिर पहनने में बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी आज मैं कॉटन की साड़ी पहनी हूँ और अभी मैं रूम बंद कर रही हूँ, अब मैं निकलूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं इस वाले घर पे और चीकू चला गया है स्कूल। तो यहाँ अभी हम नाश्ता करेंगे, मेरे हस्बैंड जी और हम नाश्ता करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाली पलंग बहुत ही पुरानी, और इसमें भी जो खटमल बोलते हैं ना, खटमल और दियार भी लग गया है और खटमल भी लग गया है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत पुरानी मेरी ये पलंग है, मेरी नहीं है, मेरी दादी सास की है, तो मेरी पलंग नहीं है। तो जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मैं इसी पलंग में सो रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जी भी पहले शादी से पहले इसी पलंग में सोते थे। तो ये उनकी दादी का है, मेरे हस्बैंड की दादी का है, यानी कि मेरी दादी सास का। तो काफ़ी पुराना पलंग है, 50 साल से ऊपर का होगा ही ये, और इसमें खटमल भी लग चुका है, और इसमें मैं कैसे कैसे यूज कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि जब खटमल पड़ गया था तो मैं रात भर सोने नहीं देता था, खटमल खून पी लेता था। तो मच्छरदानी लगाने के बाद भी मच्छरदानी के अंदर भी उसमें मतलब खटमल
खून पिया हुआ खटमल रहता था। इसे काफ़ी मैंने अच्छे से गर्म पानी में वॉश किया है, पूरे पलंग को वॉश किया है, लेकिन फिर भी इसमें खटमल है। खटमल की जो दवाई आती है वो भी मैंने इसमें रखा है, बहुत बार रखा है, लेकिन फिर भी 1-2 छोटे-छोटे आ ही जाती हैं। और दियार भी लगा हुआ है दीवार पे, तो उसके लगेर से मतलब पूरे पलंग पे भी, क्योंकि लकड़ी का सामान है ये भी, तो इसीलिए बहुत ही प्रॉब्लम है। मतलब पूरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही कहीं ना कहीं से। मतलब मेरा अपना कहने के लिए मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं अभी मेरे पास एक ब्लाउज, कॉटन का ब्लाउज सिलने के लिए आया है, और यहाँ देख सकते हैं आप दो कपड़े अल्टरेशन करने हैं, क्योंकि वो फटा हुआ था, मियानी में फटा हुआ है, बच्चे का है, उसे मुझे अल्टरेशन करना है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं दुकान में बैठी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं है, मार्केट गए हुए हैं। तो वो आएंगे, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता करने के बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, तो बच्चे को लेकर मैं उस वाले घर में चली जाऊंगी। तो यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी गर्मी हो रही है, और मैं गर्दन में कुछ भी नहीं पहनी हुई हूँ। और कहते हैं कि गर्दन खाली नहीं रखना चाहिए, बेटा की जो माँ होती है उन्हें गर्दन खाली नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मजबूरी में मैं कुछ नहीं पहन पा रही, क्योंकि जो मैं पहनी हुई थी मंगलसूत्र, जो हमारे यहाँ ढोलना बोलते हैं उसे, तो मैं ढोलना पहनी हुई थी, तो काफ़ी ईचिंग हो रही थी, पूरे गर्दन में घमौरी फुंसी जैसा हो गया है, तो काफ़ी ईचिंग हो रहा था, तो मैं निकालती हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं मैं अभी दुकान में बैठूँगी, अब हस्बैंड जी आएंगे, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। हम लोग दोनों साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे उस वाले घर में, बच्चे आ जाएंगे तब। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं अभी हस्बैंड जी कुछ सामान लाते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, डब्बे में नहीं रखते हैं। तो मैं ही इसे ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, तो ताकि बच्चे देखेंगे तो लेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों का ही ये दुकान है, छोटे बच्चे के लिए ही सामान सब है दुकान में, चॉकलेट, बिस्किट, बॉल वगैरह, खिलौना नहीं है, मतलब ये सब बबल्स हैं। तो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसे मैं जो फटा हुआ था तो उसे मैं डिब्बे में रख दी हूँ, और फिर वो पैकेट वाला था तो उसे मैं टांग के रख दी हूँ, ताकि बच्चे देखेंगे तो लेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो देखते हैं वही लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं हम इस वाले घर पे आ गए हैं, बच्चे आ गए थे, तो अभी शाम का समय हो रहा है, अभी 5:30 बज रहा है। तो यहाँ देखिए हम उस वाले घर से कूलर लेके आए हैं, और ये कूलर नई है, क्योंकि 2 साल पहले ही मैंने ये कूलर ली थी 2023 में, अभी 2025 है। तो अभी देखिए सामने वाली जो आंटी जी वो किराए में रहती है, वो भी किराए में रहती है, तो वो कह रही थी कि नया कूलर लेके आई है। तो मैंने कहा कि नहीं, 2 साल हो गए हैं कूलर के, और 2 साल पुराना कूलर है ये, 2 साल पहले ही मैंने लिया था इसे, अपने ही पैसे से, सिलाई के पैसे जमा करके, तो मैंने इसे लिया था। तो यहाँ देख सकते हैं चीकू जिद कर रहा था, मम्मा लेके चलो कूलर, क्योंकि उस वाले घर पे ऊपर रैक पे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो गर्मी भी काफ़ी है, तो निकाल ही लेते हैं, और रखे सामान फिर जंग लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। और देख सकते हैं आप कैसा हालत हो गया कूलर का मेरे बच्चों की वजह से। तो ये हर चीज़ को खिलौना समझने लगते हैं, और यहाँ वहाँ करते देख सकते हैं आप। और इसी वजह से जो बटन होता है, घुमाते घुमाते बटन पूरा निकल गया था। तो मैं इसे, बिजली वाली जो टेप आती है स्ट्रांग रहती है, उसमें ज़्यादा लस्सा रहता है, तो बिजली वाली टेप से मैं इसे अच्छे से पूरे में चिपका दी हूँ। यहाँ देख सकते हैं, और बच्चे कार्टून में खेल रहे हैं, और मेरी कमर में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है आजकल, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और कुछ भी सामान मैं उठा नहीं पाती हूँ, लेकिन जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, इस वजह से मजबूरी में करती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे आजकल कमर में बहुत पेन रहता है, पता नहीं क्यों। और ये देख सकते हैं मकान मालकिन है, वो आई हुई थी, और वो कह रही थी कुछ कि कब तक रहना है, क्योंकि, और मैं अपने हस्बैंड जी से हमने बात करा दे रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का कोई ठीक नहीं है, कभी बोलते हैं 2 महीने रहेंगे, कभी बोलते हैं 6 महीने रहेंगे, कभी बोलते हैं पूरा गर्मी काट लेंगे यहीं पे, क्योंकि उस वाले घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। अभी गर्मी का समय है, और मेरी प्राची के फेस पे भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके फेस पे पूरा घाव सा निकल गया, पूरे बॉडी में भी घाव हो गया, और कान के अंदर भी घाव हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी के कारण ही मेरे हस्बैंड जी और रूम छोटा की वजह से भी लिए हैं, क्योंकि रूम बहुत छोटा है, उसमें उस वाले रूम में नहीं हो पाता था, इसीलिए अभी किराए का रूम लिए हैं। नहीं तो कौन चाहता है कि अपना घर छोड़ के हम किराया भरें, वो भी 5,000 रुपये महीना। तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है ये सब करना, तो आप समझ सकते हैं किस प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ किराए के घर पे रहते हैं। रूम भी छोटा है, ऊपर से मतलब कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ करते ही हैं, तो वही बात है।
तो देखिए 2 रोटी खाइए लेकिन शांति से रहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि चलो किराए के घर में रहो, भले पैसा लगेगा लेकिन शांति से तो रहेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं बच्चे कार्टून में, कूलर वाले कार्टून में कैसे खेल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं नहा ली थी, वहाँ से मैं आई थी तो मैं नहा के चेंज कर ली हूँ कपड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और यहाँ कोई नहीं है, कोई जेंट्स नहीं है, घर पे ही रहती हूँ। तो इसीलिए मैं टी-शर्ट प्लाजो पहन लेती हूँ, लेकिन उस वाले घर पे जाती हूँ तो फिर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि उस वाले घर पे मैं नहीं पहनती हूँ। कभी आपने देखा ही होगा, मैं उस वाले घर पे थी तो नहीं पहनती थी कभी भी, बस सूट पहनती थी और साड़ी पहनती थी। लेकिन इस वाले घर में आई हूँ तो मैं कभी कभार पहन लेती हूँ टी-शर्ट प्लाजो, क्योंकि इस वाले घर में कोई है नहीं, कोई बड़े हैं नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो अब पहन लेते हैं, नहा के पहन लेते हैं। और प्राची को मैं हेयर कट कर रही हूँ, क्योंकि उसके गर्दन में पूरा घाव सा हो गया है, पूरे गर्दन में, फेस पे, माथे के अंदर भी है, सर पे भी बहुत घाव हो गया। तो इसके पापा ने बोला था कि पूरा टकला कर दो इसे। तो मैंने कहा कि नहीं, लड़की है, अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर से स्कूल जाती है और 1 क्लास में पढ़ती है, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कि चलो छोटा छोटा बाल कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ब्लंट कट काट रही हूँ, तो ब्लंट कट होता है वही मैं कटिंग कर रही हूँ। और आगे से मैं बेबी कट कर दूँगी। और जब भी मैं कटिंग करती हूँ अपनी बेटी को, मैं ही हेयर कट करती हूँ, कहीं मैं नहीं ले जाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं गर्दन तक मैं कर दूँगी तो कम से कम गर्दन में हवा तो लगेगा। मैं तो बाल लंबी थी तो हवा नहीं लग पाता था, तो इस वजह से मैं उसका बाल छोटा कर दी हूँ। और बाल के अंदर भी ये पूरा घाव सा हो गया है। और ये प्राची देखिए गुस्से में है, क्योंकि उसे बाल नहीं कटवाना था, तो कह रही थी कि मम्मा मुझे लंबा बाल पसंद है, लेकिन क्या कर सकते, मजबूरी से काटना पड़ेगा। और मेरी प्राची के हेयर में, बाल में बहुत ज़्यादा ढील भी हो गए हैं, तो मैं उसे ढील हमेशा झाड़ते रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो ढील अंडा दे देती है, लीक हुआ है तो लीक फूट के फिर ढील बन जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा ढील है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई टिप्स है तो ज़रूर बताइएगा, किस मतलब क्या लगाएं जो उसके सारे ढील और लीक सारे ख़त्म हो जाए। तो ढील तो हम निकाल लेते हैं, कंघी करके निकाल लेते हैं, लेकिन जो लीक है वो नहीं निकल पाती, एक एक करके फिर निकालना पड़ेगा। और बच्चों को दर्द भी होता है जब एक एक करके हम बाल से खींचते हैं। तो मेडिकल शैम्पू मैंने कई बार लगाया है ऐसे, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो बीच में मैंने जब ये 4 साल की थी तब मैंने इसे टकला कर दिया था, तब सारे ढील ख़त्म हो गए थे। लेकिन फिर जब बाल आया तो फिर से ढील भी वापस आ गया। तो यहाँ मैं चीकू को, तो उसका भी घाव है बाल में, तो 2 महीने पहले ही आपने देखा होगा, मैंने वीडियो शेयर भी की थी। तो उसके पापा ने उसे ट्रिमर से टकला कर दिया था। तो मेरे बच्चों को पता नहीं क्यों हमेशा स्टार्टिंग गर्मी जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही घाव निकलने लगता है, पूरे फेस पे, सर पे, पूरे बॉडी पे। तो देखिए अभी मैं कूलर में पानी भर रही थी, वहाँ बाथरूम में अच्छे से वॉश कर दी हूँ। और कूलर में मैं पानी भर रही थी तो फिर गर्म पानी थी टंकी की, तो मैंने सोचा कि चलो डायरेक्ट पानी जब आएंगी तब मैं भरूँगी। तो यहाँ देखिए मैं कूलर को किचन में ही लेके आ गई हूँ, क्योंकि इसमें चक्का लगा हुआ है, तो मैं ऐसे गुरका के लेके आ गई हूँ। और पानी तो होंगे लेकिन मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं बाल्टी फिर ले जाती यहाँ से भर के बाथरूम के साइड में तो नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कूलर ही लेके आ जाते हैं, क्योंकि इसमें चक्कर लगा हुआ है, तो गुरका के हम ले आएंगे। और यहाँ फिर पानी मैं भर ले रही हूँ, क्योंकि शाम का समय 6 बजे पानी आ जाता है, डायरेक्ट पानी। उसमें ठंडी पानी थी, तो मैंने सोचा कि चलो भर लेते हैं, भर के इसे रख देंगे। और काफ़ी पानी भरने के बाद काफ़ी पानी हो जाती है। तो अब मैं इसे साफ़ करूँगी। तो ये देखिए मैं चेक कर रही थी कि इसमें पानी फुल हो गया है कि नहीं। तो पानी भर गई है, तो अब मैं इसे जाके रूम में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अब चीकू की वजह से ये कूलर आया है उस घर से, बहुत जिद कर रहा था। अभी कूलर आया है तो उस समय से कूलर के पास ही वो बैठेगा, मैं जान रही हूँ। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी पानी हो गया था, तो अब मैं इसे साफ़ कर लूँगी। तो झाड़ू ऊपर रखी हुई थी, नारियल झाड़ू तो ऊपर रखी हुई, तो मैं हाथ से इसे अच्छे से कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, फिर पोछा लगा दूँगी। और वाइपर नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैं हाथ से ही काच रही थी, और उसके बाद में पोछा लगा दूँगी तो ये सूख जाएंगी। तो फ्रेंड्स, प्राची का मैंने हेयर कट कर दिया है, अब मैं उसे नहाऊंगी और चीकू को भी नहा दूँगी, क्योंकि 2 बार हम लोग नहाते ही हैं, 2-3 बार नहा लेते हैं। मैं 2-3 बार नहाती हूँ और बच्चे को मैं 2 बार नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और दोनों बच्चे के घाव बहुत हो गए हैं। तो मैं तो नहा ली हूँ, अब बच्चों को जा रही हूँ नहाने। उसके बाद कपड़े भी बहुत हो गए थे, तो कपड़े मैंने धो लिए, सुबह से नहीं धोए थे कपड़े। और उसके बाद जो अभी के नहाए हुए कपड़े हैं वो भी अभी धोना बाकी है। ये सुबह के कपड़े हैं, जो जितने भी कपड़े थे सुबह के हैं, और स्कूल ड्रेस भी है। तो स्कूल कल छुट्टी है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज धो लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं बोर्ड में लगा के चेक कर रही हूँ कि कूलर ठीक है कि नहीं। तो यहाँ देखिए मैं डर गई थी फ्रेंड्स
कि कूलर तो चल ही नहीं रहे हैं। मैं दोनों बटन घुमा के देख रही हूँ, चल ही नहीं रहे हैं, दोनों स्विच भी टिपी फिर भी नहीं चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बोर्ड चेंज करके देखते हैं, कहीं बोर्ड में प्रॉब्लम होगी। तो मैं काफ़ी डर गई थी कि कूलर ज़्यादा यूज भी नहीं हुआ और ख़राब हो गया। तो फिर मैं इसे दूसरे बोर्ड में ले जाके चेक कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरे बोर्ड में मैंने लगाया तो ये चलने लगा, तो यानी कि बोर्ड में ही प्रॉब्लम था। फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत अच्छा हवा चल रहा है इसमें, क्योंकि अभी मैंने तुरंत भरा है, फिर थोड़ी देर होगी, फिर पानी गर्म हो जाएगी तो फिर हवा गर्म आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं इसमें बाल खोल के इसमें हवा खा रही हूँ, क्योंकि बाल गीला है अभी मेरा और बाल मैं ऊपर कर ली थी। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स आजकल दूध डेली फट रहा है फ्रेंड्स, डेली फ्रिज नहीं होने की वजह से और गर्मी की वजह से डेली दूध फट रहा है मेरा। तो कभी कभी मैं पनीर निकाल लेती हूँ और कभी मैं इस तरीके से दूध को जला के उसमें चीनी रख के खोआ की तरह अच्छा लगता है खाने में। फ्रेंड्स गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा खाना बर्बाद हो रहा है। सब्ज़ी भी बनाती हूँ तो सुबह से शाम तक ख़राब हो जाती है, जबकि मैं उसे 2-3 बार गर्म कर देती हूँ फिर भी खट्टी हो जाती है सब्ज़ी। और यहाँ देख सकते हैं दूध भी मतलब डेली आप देख ही रहे होंगे, डेली मेरे दूध फट रहे हैं और बच्चे नहीं पीते हैं। एक टाइम थोड़ा सा पिएंगे, 2-3 घुट पीते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो भी फिर ख़राब होकर फट जाती हैं। और फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं गर्मी के कारण प्राची के कितने सारे घाव हो गए हैं और कैसा इसका चेहरा हो गया है। पूरे सर पे है, कान पे देख सकते हैं, कान के अंदर इतना रोती है, कान के अंदर बहुत दर्द हो रहा है इसे। तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई थी तो डॉक्टर ने दवाई दिया है, लेकिन फिर भी कुछ आराम नहीं है, कान के अंदर तक हो गया है। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं बच्चे को कितने प्रॉब्लम होती होगी। और ये बहुत रोती है फ्रेंड्स, दर्द के कारण बहुत दर्द होता है। और इसके हाथ पे भी घाव हो गया था, 2 जगह बड़े बड़े घाव हो गए थे। अभी वो ठीक है, लेकिन जो फेस पे है, बॉडी में भी है, पीठ पे, पेट पे, सब जगह है। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत दर्द होता है ऐसे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं इसका हेयर कट की थी, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और यहाँ एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि उनका नाम वंदना प्रजापति है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी सिस्टर है मेरी। तो उन्होंने पूछा था कि दीदी आप वीडियो किससे शूट करती हैं, किससे आप वीडियो बनाती हैं। तो सिस्टर देखिए मैं इस ट्राइपॉड से वीडियो शूट करती हूँ और मेरी मोबाइल है फिनिक्स कंपनी की है, तो मैं उस मोबाइल से वीडियो शूट करती हूँ और इस ट्राइपॉड में लगा के। तो देखिए इस ट्राइपॉड को हम घुमा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ घुमा सकते हैं। और ये स्टैंड देखिए, आप चाहे तो इसे छोटी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे बड़ी कर सकती है सिस्टर। तो मैं इसी से वीडियो शूट करती हूँ। आई होप आपका जवाब मिल गया होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए अब मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, ये बच्चे होमवर्क कर रहे हैं अभी, तो इसे मैं बैठ के दोनों को पढ़ाऊँगी। और ये देखिए चीकू कूलर जब से आया तब से ये कूलर के पास ही बैठा हुआ है, कूलर को पकड़ के। तो अभी मैं कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि मैं कपड़े धोने के बाद मैं कपड़े को खिड़की पे रख दी थी और काफ़ी अंधेरा हो गया। आप देख सकते हैं पानी इसमें से काफ़ी गर गया है। तो अब मैं इसे रस्सी पे डाल दूँगी, नहीं तो अगर डायरेक्ट ढाल देती तो फिर पानी हो जाता, फिर बच्चे यहाँ वहाँ करते हैं तो गिर जाते हैं बच्चे टाइल से, तो स्लिप करने लगता है। तो इस वजह से पानी गर गया है। अब मैं इसे अच्छे से फैला दूँगी और मैं इसी तरह रूम में डाल देती हूँ कपड़े, तो सूख ही जाते हैं हवा से, क्योंकि गर्मी भी बहुत है तो गर्मी से भी सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी दूध वाले भैया आ गए थे, आवाज़ देने लगे। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। तो अभी शाम के यही 7 बजने वाले हैं शायद। हाँ, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।